अनदेखी जंजीरें, एक बहन का आलमिया। क्या आप जानते हैं कि आजकल का नौजवान नस्ल इंटरनेट की किस तारीक दुनिया में खो चुका है? एक ऐसी बहन की कहानी सुने जिसने अपने ही छोटे भाई के मोबाइल में अपनी वीडियोस देखे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे माशरे का वो आदमिया है जिस पर हम सबको शर्मिंदा होना चाहिए। जब एक 13 साल बच्चा अपनी बहन को बहन की नज़र से ना देखे, बल्कि इसे एक औरत की तरह देखे, तो समझ जाएं कि हमारी नस्ल किस तरफ जा रही है। मेरा छोटा भाई एक सच मेरा छोटा भाई वह जो कभी मेरी आंखों का तारा था, मेरी दुनिया का आधा हिस्सा था। मैं इसे हमेशा मासूम और भोला भाला समझती रही। मुझे कभी एहसास ही ना हुआ कि वो बड़ा हो रहा है और आज की इस दुनिया में जहाँ हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की सहूलियत मौजूद है, वहाँ इसकी मासूमियत खतरे में पड़ सकती है। 5 साल बाद जब मैं 12वें मुल्क से वापस आई, तो मैंने अपने घर को बिल्कुल बदला हुआ समझा। मेरी सौतेली माँ के पास नए कपड़े थे, नई गाड़ी थी और मेरा 13 साल भाई वह ऐसे स्कूल में पढ़ रहा था जिसकी फीस हमारे से बाहर थी। लेकिन सबसे बड़ा सदमा तो वह के रवैये ने दिया। पहला इस्तकबाल। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई, वह दौड़ता हुआ आया और मुझे इस तरह गले लगाया जैसे मैं इसकी बहन नहीं, बल्कि कोई अजनबी लड़की हूँ। बाजी, आप तो बहुत खूबसूरत हो गई हैं, इसने कहा। आप जैसी हसीन लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। इसकी नज़रों में वो चमक थी जो किसी भाई की बहन के लिए नहीं होनी चाहिए। मैं हैरान रह गई। 13 साल की उम्र में वो मुझसे ऐसे अजीब वो गरीब जुमले कह रहा था जिन्हें सुनकर मुझे अच्छा महसूस नहीं हुआ। पहली रात की परेशानियां थक हार कर मैं अपने कमरे में लेटी ही थी कि वह बगैर दस्तक दिए अंदर आ गया। वो मेरे बिस्तर पर छलांग लगा कर लेट गया और बड़े प्यार से पूछने लगा, बाजी, मेरे लिए चॉकलेट लाई हैं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ लाई हूँ। वो खुशी से मेरे गले लग गया और इतनी जोर से मेरे गाल को चूमे कि मैं घबरा गई। जी क्या कर रहे हो? मैंने जल्दी से पीछे हटने हुए कहा, इतनी अच्छी और प्यारी बाजी को प्यार कर रहा हूँ, इसने कहा और जोर से मेरे गाल खींचे। फिर इसने खुद ही जाकर मेरा बैग खोलना शुरू कर दिया। मैंने इसे रोकना चाहा, लेकिन इसने तेजी से मेरे बैग की जिप खोल दी। मेरे कुछ खास कपड़े बाहर गिर गए। वो गौर से मेरे कपड़े उठाकर देखने लगा। मुझे शायद शर्मिंदगी महसूस हुई। जब मैंने शिकायत की तो मेरी सौतेली माँ ने मुझे डांटा। अरे नाज़रीन, ऐसा सलूक क्यों कर रही हो? वो कब से तेरा इंतज़ार कर रहा था। मेरे बच्चे का दिल ना दुखा। लेकिन मुझे इस बात पर गुस्सा आया कि मैं अभी आई थी भी नहीं थी और माँ ने 2 बार ये बात जता दी थी कि मुझे वापस भी जाना है। वो मुझे जल्द से जल्द वापस भेजने के ख्वाब देखे रही थी। वो खौफनाक रात। एक रात मैंने देखा कि वह एक के कमरे में की लाइटें जल रही है। मैंने सोचा शायद वो सो गया होगा और लाइट बंद करना भूल गया है। लेकिन जब मैं अंदर गई तो मैंने देखा कि वो अपने एक मोबाइल फ़ोन पर कुछ वीडियोस देख रहा है और ये वीडियोस कोई आम वीडियोस नहीं थी। ये मेरी अपनी वीडियोस थी। वो वीडियो जो मुझे वैरविन मालिक मजबूरी में बनानी पड़ी थी। बाजी, आप तो बहुत मशहूर हो, इसने कहा। मेरे तमाम दोस्त आपकी वीडियोस देखते हैं। आपको पता है, आपकी ये वीडियो बहुत सी वेबसाइट पर हैं।
सच्चाई का इंकशाफ। जब मैंने अपनी सौतेली माँ को ये बात बताई तो उन्होंने मुझे डांटा, लेकिन जब मैंने सबूत दिखाए तो उनका चेहरा सफ़ेद हो गया। मुझे इस दिन पता चला कि मेरी सौतेली माँ को शुरू से ही पता था कि मैं बेनविन मालिक का क्या काम कर रही हूँ। दरहकीकत उन्होंने ही मुझे इस काम पर मजबूर किया था। उन्होंने मेरे वालिद की दुकानें बेचनी नहीं थी, बल्कि अपने बेटे के नाम कर दी थी। उन्होंने जानबूझकर मुझे बेरविन मालिक भेजा था ताकि मैं इनके रास्ते से हट जाऊं और उन्हें पैसे मिलते रहें। तबाह कन ताजात। आज मेरे वालिद अब भी बीमार हैं। मेरा भाई वाहिद बड़ी सहबत और इंटरनेट के गलत इस्तेमाल की वजह से बिगड़ चुका है। मेरी शादी होने वाली है, लेकिन मैं डर रही हूँ कि कहीं मेरा माजी सामने ना आ जाए। मैंने अपनी इज्जत खो दी है। मेरी सौतेली माँ ने खुद गर्जी ने ना सिर्फ मेरी बल्कि अपने बेटे की जिंदगी भी तबाह कर दी। मेरी जिंदगी का दर्दनाक बाप। जब मेरी हकीकी माँ का इंतकाल हुआ तो मेरे वालिद ने दूसरी शादी की। मेरी सौतेली माँ ने शुरू में तो बहुत अच्छा बर्ताव किया, लेकिन जब इनका अपना बेटा वाहिद पैदा हुआ तो सब कुछ बदल गया। मुझे महसूस होने लगा कि मैं अपने ही घर में अजनबी बनती जा रही हूँ। फिर एक दिन मेरे वालिद बीमार पड़ गए। डॉक्टरों के भारी अजराजात ने हमारी माली हालत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। दुबई का सफ़र एक नया जहन्नम। मेरी सौतेली माँ ने मुझे दुबई में अच्छी नौकरी का लालच दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये अच्छी नौकरी दरहकीकत एक डांस बार में करना होगी। पहली रात जब मैंने वो तांग और बेगैरत लिबास पहना, मेरी जिंदगी की सबसे शर्मिंदा रात थी। मर्दों की गंदी नजरें, इनके हाथों की और वो शर्मिंदगी जो मैंने हर रात महसूस करती थी। हर रात में अपने वालिद के लिए दुआ करती थी कि ये अजाब जल्द ख़त्म हो जाए, लेकिन 5 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। वापसी का सख्त सच। जब मैंने 5 साल बाद वापस लौटी तो मैंने देखा कि मेरे वालिद की हालत में कोई सुधार नहीं आया था। मेरी सौतेली माँ ने नए घर, नई गाड़ी और नई जिंदगी बना ली थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ एक जरिया थी, पैसे कमाने का जरिया, इंटरनेट का तारिक पहलू। मेरा भाई वाहिद इंटरनेट की तारिक दुनिया में इस हद तक खो चुका था कि इसने अपनी बहन और एक औरत में फ़र्क करना छोड़ दिया था। सोशल मीडिया और इंटरनेट ने ना सिर्फ इसकी मासूमियत छीन ली थी, बल्कि इसके अंदर ऐसी ख्वाहिशात पैदा कर दी थी जो इसकी उम्र से मेल नहीं खाती थी। माँ की खुदगर्जी। सबसे दर्दनाक हकीकत ये थी कि मेरी सौतेली माँ को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उनके बेटे की तरतीब कैसे हो रही है। उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब था। उन्होंने ना सिर्फ अब मेरी ज़िंदगी तबाह कर की, बल्कि अपने बेटे की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी। आखिरी फैसला। आज मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी ज़िंदगी बदल लूँगी। मैंने अपने वालिद को अस्पताल में दाखिल करवाया है और खुद एक अच्छी नौकरी ढूंढ रही हूँ। मेरी कहानी हर इस लड़की के लिए सबक है जो मजबूरी में अपने वकार को बेचने पर मजबूर हो। सबक। हमें अपने बच्चों की इंटरनेट सरगर्मियों पर नज़र रखनी चाहिए। हमें इन्हें सही और गलत की तमीज़ सिखानी चाहिए, वरना ये तारीख की हमारे घरों तक पहुंच सकती है। आखिरी सबक। मेरा अलमियम सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि इस पूरे माशरे का
المیہ ہیں جس نے اپنے بچوں کو انٹرنیٹ کی بے رحم دنیا میں تنہا چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو بچانا ہوگا ورنہ آنے والی نسلیں ہم سے یہ معاف نہیں کریں گی۔